हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले हम बात करेंगे उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वैसे पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 2.1 के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो तैयार कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप के लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2 के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, इस उम्मीद, इस कोशिश और इस दुआ के साथ कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाए, फिंगर टिप्स पे हो जाए, आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसके बेसिक में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उस वेरिएबल के लिए। मीन्स अगर हमने वेरिएबल की कोई वैल्यू रखी है x, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अगर हमें x की कोई खास वैल्यू दे दी जाए, जैसे x की वैल्यू दे दें हमें -2, तो x की वैल्यू अगर -2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो हम हर जगह x की जगह -2 को रिप्लेस कर देंगे। जहां भी x लिखा है वहां पे हमें -2 लिखना है। हर उस जगह हमें -2 लिख देना है जहां पर x लिखा है हमने। एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर x -2 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वैल्यू विल बी -8। अच्छा, अगर किसी भी नेगेटिव पर एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो, किसी भी नेगेटिव पर एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो, तो हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलती है रिजल्ट में। और किसी भी नेगेटिव साइन पर अगर इवन नंबर हो तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 पर ऑड नंबर है हमारे पास, तो ये -8। यहाँ -2 पर इवन नंबर है तो ये +4, राइट? तो +3 × 4 -6 प्लस 1 -8 प्लस 12 -6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये हम एक साथ कर लेंगे और ये एक साथ कर लेंगे, तो -14 प्लस 13 -1। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -2 इज -1। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी वैल्यू x की होगी हमें वो वैल्यू x की जगह रिप्लेस कर देनी है। जैसे px है तो वेरिएबल x है और x की वैल्यू हमारे पास कोई नंबर है, 0 है, 2 है, -2 है, एनीथिंग। अब बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिसके लिए px हमारा 0 हो जाए? px को हमें 0 करना है, इसके लिए हमें x की कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? तो हम इस 0 को इक्वेट कर देते हैं px से। तो px क्या है हमारा? 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। करेक्ट? तो ये वैल्यू, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -5/2 रखते हैं तो हमें px 0 मिलता है। देख लीजिए, 2 × -5/2 प्लस 5, तो व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हमें ये देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए px 0 हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए px को 0 से इक्वेट कर देना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है और ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल तैयार हो जाता है। बस यही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के जरिए जा सकते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज में। तो चलें शुरू करें एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 at x is equal to 0, x is equal to -1, x is equal to 2. So very simple, x is equal to 0. तो we have to replace 0 everywhere. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जितनी जगह x है वहां हम 0 डाल देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब x की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ 0 डाल देंगे, इंटू 0 -4 × 0 स्क्वायर प्लस 3, दिस इज 0 - 0 प्लस 3।
विच इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी। एट x इज इक्वल टू -1, अब x की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, जहां भी x है वहां -1 करना है। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू क्या हो गई -5 -4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -9 प्लस 3 विच इज -6। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 हुआ तो x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे। 5 इंटू 2 -4 2 स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10 -16 प्लस 3 -3। करेक्ट। तो जहां जहां x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है तो x की जगह 0 रिप्लेस कर देना है, -1 है तो -1 रिप्लेस करना है, 2 है तो 2 रिप्लेस करना है। ओके, नाउ फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये नहीं बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट इन्होंने कह दिया p0 p1 p2, तो मतलब उसका यही है कि हमें y की जगह 0 रिप्लेस करना है, y की जगह 1 रिप्लेस करना है और y की जगह 2 रिप्लेस करना है। तो p0 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, p0 देन y को फिर 0 से ही रिप्लेस करेंगे, वैल्यू हो गई 1, p0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक वैल्यू हुआ। p1 क्या होगा, y की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, 1 स्क्वायर -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 1। p2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर -2 प्लस 1 5 -2 विच इज इक्वल टू 3, p2 इज इक्वल टू 3। सेम मैनर में इसका काम करेंगे, p0 2 प्लस 0 प्लस ये सारे 0 हो जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, वैल्यू विल बी 2। p1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। 1 के ऊपर कुछ भी होता है, कोई भी एक्सपोनेंट होता है, वैल्यू 1 ही आती है, ये तो हम जानते ही हैं ना। तो ये 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, p1 इज इक्वल टू 4। p2 इज इक्वल टू अगेन 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4। तो p2 इज इक्वल टू 4। क्लियर, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे p0 p1 एंड p2, p0 इज इक्वल टू 0 क्यूब मीन्स p0 is equal to 0, p1 is equal to 1 cube, that means p1 is equal to 1। जो भी वैल्यू होगी x की जगह पर वो हम रिप्लेस करते चले जाएंगे। करेक्ट, p2 is equal to 2 cube, that means p2 is equal to 8। Similarly here p0 is equal to 0 minus 1 into 0 plus 1, जहां x होगा वहां पे हम वही वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो p के साथ है। ठीक है, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 1 -1, p0 इज इक्वल टू -1, सिंपल। p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ऑब्वियसली 0 इंटू 2 जो कि 0 ही होगा। ठीक है, p2 क्या हो गया, p2 भी वही 2 माइनस 1, x की जगह 2 डाल देंगे, 2 प्लस 1 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3, p2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी वैल्यू होगी, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं मैथ्स। करेक्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, क्या x की इस वैल्यू के x की वैल्यू दी गई है ना, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो क्या अगर हम x की ये वैल्यू पुट करें तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा, तभी ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अगर यस तो यस, दिस इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर नो है तो नो, इट इज नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपली वही काम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, x की वैल्यू x को रिप्लेस करेंगे -1/3 से और हम रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट 0 आ रहा है क्या। तो चलो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, p -1/3
तो हमने x की जगह 3x प्लस 1, तो x की जगह हमें लिखना है -1/3 प्लस 1। अब ये 3 तो चले ही जाएंगे कैंसिल। हमारे पास क्या बचा -1 प्लस 1, दैट मीन्स p -1/3 इज इक्वल टू 0, यानी x is equal to -1/3 is a zero of the polynomial. Yes, x is equal to -1/3 is zero of the polynomial, right? क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम डालते हैं पॉलिनोमियल में तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है, तो इट इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ काम करेंगे। अब x की जगह 4/5 रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या 0 आ रहा है हमारे पास। अगर आ रहा है तो हाँ, ये 0 पॉलिनोमियल है, मतलब ये वैल्यू x जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो p 4/5 क्या आता है हमारे पास। अब x कहाँ है, 5 के साथ x है, तो 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, हमें 0 नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो p बाई 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई, दैट मीन्स p 4/5 is not equal to 0. So that means no, x is equal to 4/5 is not a 0 of the given polynomial, not a 0 of the given polynomial. Verify whether the following are zeros of polynomial. At x is equal to 1, -1. तो फिर से हम पुट करके देखेंगे वैल्यूज। What is p1? p1 is 1 square minus 1, which is equal to 0. And p minus 1 is equal to -1 square minus 1 is equal to 0. तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नेगेटिव पर एक्सपोनेंट अगर इवन हो तो हमें पॉजिटिव ही मिलती है वैल्यू, राइट। तो दिस विल बिकम 1 - 1, राइट, सो इट विल बिकम 0। तो दैट मीन्स ये दोनों ही 0 ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। ये क्या है, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। यस, दे आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, करेक्ट। इसी तरह हम देखेंगे इनके बारे में। -1, x की वैल्यू -1 हो और 2 हो तो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। p -1 क्या हो रहा है, विच इज इक्वल टू -1 + 1, 1 - 2। तो चलो हमारे एक वैल्यू तो 0 आ गया ना, तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही देगा, राइट। तो हमारी ये वैल्यू तो 0 आ गई भाई। -1 पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं 2 के बारे में। अगर हमने 2 डाला तो फिर क्या होता है, तो अगर पॉलिनोमियल x की वैल्यू हमने 2 रिप्लेस किया तो तब भी 0 ही हो जा रहा है। 2 - 2 क्या है, 0 है। और 0 अगर 3 से मल्टीप्लाई हो या किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही देगा। तो p2 भी 0 हो गया, p -1 भी 0 हो गया। दैट मीन्स ये दोनों -1 एंड -2 ये दोनों क्या है, यस, ये दोनों ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। यस, दे आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यू जीरोस होंगी। अब ये बहुत इजी हो गया है या सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि हमें पता है कि क्यों होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। चले अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज px is equal to x² at x is equal to 0. तो अगेन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, p0 is equal to 0²। तो यस, x is equal to 0 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इस वैल्यू पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -m/l, तो p of -m/l which is equal to l into -m/l plus m। तो ये l कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है -m + m, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो यानी x is equal to -m/l is a 0 of polynomial, correct। Next question, whether the following are zeros of polynomial or not. At x is equal to -1/√3 and 2/√3. Again replace with p -1/√3 is equal to 3 into -1/√3 square -1, and ये क्या हो गया 3 into नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस पे एक्सपोनेंट इवन है। तो 1/3 -1, 1 - 1 which is equal to 0. p -1/√3 is equal to 0 means yes, this is 0 of polynomial, right। x is equal to -1/√3 is
zero of the polynomial, of the given polynomial, right? Px is equal to 2x plus 1, x is equal to 1 by 2. तो अब हम लिखेंगे p1 by 2 क्या होगा? p1 by 2 is equal to 2 into 1 by 2, x की जगह 1 by 2 डाल देना है, तो 2 into 1 by 2 plus 1, 2 कैंसिल, 1 plus 2, चलो एक मिला ऐसा जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ये हो गया 2, यानी p1 by 2 is equal to 2, यानी ये जीरो के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स x is equal to 1 by 2, x is equal to 1 by 2 is not a zero of the given polynomial. ठीक है, is x is equal to 1 by 2 is not a zero of the given polynomial. अब आगे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब हमें ये पता करना है कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा. तो हम तो ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px जीरो हो जाता है, वही हमारे लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो सिंपली हमें क्या करना है इस केस में? हमें px को जीरो से इक्वेट करना है, px इज इक्वल टू जीरो, और फिर px की वैल्यू डालनी है, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, और हमें मिल गया x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, x इज इक्वल टू -5. जब हम x इज इक्वल टू -5 यहाँ डालेंगे तो px हमें क्या मिलेगा? जीरो. तो x इज इक्वल टू -5 ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो सभी केसेस में यही काम करना है हमें. px को जीरो से इक्वेट कर देंगे, px इज इक्वल टू जीरो, तो x -5 क्या होगा? वो भी जीरो के इक्वेट होगा. और लीनियर इक्वेशन तो हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. तो जब हम -5 को ट्रांसफॉर्म करेंगे राइट साइड में तो ये +5 होगा, और x इज इक्वल टू 5 ही जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है. सेम मैनर, in the same manner what we have to do, px is equal to 2x plus 5, then we write px is equal to 0, 2x plus 5 is equal to 0. that means 2x is equal to, अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को सेपरेट करेंगे 5 से, तो 2x क्या होगा? 5 ट्रांसफॉर्म हुआ और ये -5 हो जाएगा, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है. हमें x इज इक्वल टू -5/2 मिल गया, यानी x इज इक्वल टू -5/2 क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. करेक्ट. नेक्स्ट, px इज इक्वल टू 3x - 2, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है. क्या करना है? सिंपली क्या करना है? इसको जीरो से इक्वेट कर देना है, px इज इक्वल टू 0. अब px की वैल्यू क्या है? 3x - 2 विच इज इक्वल टू 0. नेगेटिव 2 ट्रांसफॉर्म होकर राइट साइड में जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली अपना साइन चेंज करेगा और ये बन जाएगा +2, और 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2/3, और ये हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. करेक्ट. अगेन px इज इक्वल टू 0 और px की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 0. और किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब उनमें से या तो एक जीरो हो या तो दोनों ही जीरो हो. तो एक तो जीरो है नहीं, तो जाहिर सी बात है दूसरा ही जीरो होगा, तो x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 0 ही है. ठीक है. px इज इक्वल टू, अगर हमने 0 किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x की? तो ax इज इक्वल टू 0. a नॉन जीरो है, पहले ही बता दिया, तो a नॉन जीरो है तो x ही तो 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 0 जब आइदर वन ऑफ देम इज 0, या तो उसमें से एक 0 या तो फिर दोनों ही 0. तो एक तो 0 है नहीं, तो दूसरा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 0 ही इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. करेक्ट. अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, px इज इक्वल टू cx प्लस d. cd आर रियल नंबर्स और c 0 नहीं है. ठीक है, तो हम px को 0 बनाते हैं. px इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली cx प्लस d इज इक्वल टू 0. फिर हम भाई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे इजीली. d हो गया नेगेटिव और x हो गया -d/c, और c तो 0 नहीं है, पहले ही कह दिया, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है. अगर 0 हुआ तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसलिए c 0 नहीं है, इसलिए -d/c इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है. और इसी के साथ ये एक्सरसाइज
फिनिश्ड होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए गुड बाय।